बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में वोट करने की अपील। अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी, वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी जी को भारी बहुमत से विजयी कराने के लिए आप सबसे मंच से सीएम योगी ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो आज अयोध्या की पावन धरती से बिहार की सीता मां की धरती पर आया हूं। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी का आत्मीय संबंध है। यूपी वाले बिहार को अपना ननिहाल भी मानते हैं। आज सीता कटाक्ष दिवस भी है और मैं अयोध्या की पावन धरा से, प्रभु राम की पावन धरा से आज आपके बीच में आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आत्मीय रिश्ता है, हम उत्तर प्रदेश वासी बिहार को अपना ननिहाल जैसा मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सारण में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण समाप्त हो चुका है और 3 चरण बाकी है। चारों तरफ नरेंद्र मोदी की लहर है। इस समय देश के अंदर लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, 3 चरण बाकी है, लेकिन देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। लोगों के मन में एक ही संकल्प आया है और वह है कि फिर एक बार बिहार के पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर भाजपा के कैंडिडेट राधाचरण मोहन सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार जनसभा को किया संबोधित। अपने कार्यकाल में किए गए कामों को गिनवाया। हम लोग आए थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने चुनाव कराया पंचायत। अगर पंचायत का चुनाव कराया तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% हमने आरक्षित कर दिया। अब आप जानते हैं कि होता है, हम लोग काम कर रहे थे और उस समय तक केंद्र में सरकार में कांग्रेसिया दूसरे लोग थे, तो हम लोग कोई सब काम करवाए थे। तो ये लोग कोई काम किया है, हम लोग जो समूचा इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर उनके 9 बच्चों को लेकर सार्वजनिक मंच से भी बोला हमला। कहा बेटे की चाहत में उन लोगों ने 9 बच्चे को जन्म दे दिया। जरा बताइए तो 6 बाल बच्चा पैदा किया, बेटिए हो रही थी, तब बेटवा नहीं हो रहा था तो और ज्यादा पैदा करते रहा। और उसको बेटा किसको किया है, हट गया तो बीवी को बनवा दिया गया और उसका बेटा बेटी सबको कितना बढ़ाया, ये कोई मतलब है था। और हम लोगों को देखिए कि हम लोग इतने दिनों से हम लोग कोई अपने परिवार का कोई बात करते हैं, हम लोग तो पूरा बिहार एक परिवार है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे उनके घर। परिवारों से की मुलाकात। सुशील मोदी को याद करते हुए हो गए भावुक। सुशील कुमार मोदी जी का निधन हुआ, हम लोग आहत हुए और तबीयत जब खराब हुई, जब उन्होंने ट्वीट किया तब जाके हम लोगों को जानकारी हुई। हमारे पिता सुशील कुमार मोदी जी से उन्होंने बात भी की थी, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा ये अंदेशा हम लोगों को। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी को याद करते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी को सुशील मोदी ने ही बनाया है। बिहार में बीजेपी का मतलब सुशील मोदी ही है और बीजेपी को अगर किसी ने बिहार में बनाया है तो सबसे बड़ी भूमिका जो है सुशील कुमार मोदी जी की है। बिहार में बीजेपी का मतलब ही सुशील कुमार मोदी थे और हम लोग इस दुख की घड़ी में हम सब लोग जो है उनके परिजनों के प्रति, परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में उन लोगों के साथ
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर दिया बड़ा दावा। कहा 2024 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे। के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान। कहा भ्रष्टाचार कर रहे लोग भाजपा से परेशान है और भ्रष्टाचारियों को हम लोग ठोक कर जेल में डालेंगे। नहीं, ये बात तो सही है। जो भ्रष्टाचारी है वो तो पक्का परेशान है। जो भ्रष्टाचार कर रहा होगा इस देश में वो भाजपा से पक्का परेशान होगा, इसमें कहीं दो मत। एकदम ठोक के जेल में डालूंगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कोई धरती बचा नहीं। सम्राट चौधरी के इस बयान पर मुकेश सहनी ने भी किया पलटवार। कहा चंदा लेकर धंधा करने वालों को भी ठोक कर जेल में डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। करना चाहिए, उनको करना चाहिए। सम्राट चौधरी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठोक के करना चाहिए। चंदा दो और धंधा लो, भ्रष्टाचार है ना, ठोक के करना चाहिए। जो उनको ठोकना चाहिए वो ठोकना चाहिए। चंदा दो धंधा लो, और जो चंदा नहीं दोगे उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजे हैं। 16,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार करके अपने पार्टी में डोनेशन लिए हैं उसको ठोक के करना चाहिए। सही कह रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करे उनको ठोकना चाहिए। तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस तरीके से उनके पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। पूरे भारत में हर जिला में जमीन खरीद लिया, हर जगह। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगातार किए जा रहे रैली पर भी उठाए सवाल। कहा चुनाव आयोग द्वारा 70 से 80 लाख रुपए खर्च करने का है और 20-20 करोड़ रुपए कहां से ला रहे हैं खर्च करने के लिए? अडानी अंबानी से टेम्पो भरकर पैसा मंगवा रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं कि देश में कितना जगह रैली कर रहे हैं मोदी जी। एक रैली में 20-20 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है भाई? चुनाव आयोग के तरफ से 70-80 लाख रुपया है खर्च करने का, और आप एक चुनाव आप लड़वा रहे हैं, 20-20, 30-30 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। अडानी अंबानी से टेम्पो भर के पैसा ले रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना कर रहे हैं। ठोकना चाहिए, इन लोगों को सही करना चाहिए।